नमस्कार भाई दोस्तों, अगर आप सच्चे और पक्के अंधभगत हैं, बिल्कुल गोबर मूत्र का दिन रात सेवन करते हैं, तो ये खबर आपके लिए बड़ी हिम्मतभागी खबर होगी। क्योंकि आपके प्याऊ प्याऊ ने दो गुप्त मीटिंगें की हैं पाकिस्तान के साथ। जी हाँ, उसी पाकिस्तान के साथ जिसको पानी पी पी के वो गौरव यादव डीजीपी भी आईएसआई फलान कर रही, ढिमकान कर रही है, उधर गुप्त मीटिंगें चल रही हैं। ये चल क्या रहा है? इन गुप्त मीटिंगों का क्या असर निकलेगा पता है किसी को? और जैसे ही चुनाव आते हैं, पंजाब में धमाके शुरू। कमाल हो जाता है, जहां पर चुनाव होते हैं वहीं पर धमाके हो जाते हैं। कैसे हो रहे हैं ये? उनको कैसे पता लगता है भाई इस स्टेट में चुनाव आ गया, भाई स्टेट में चुनाव आ गया, पंजाब में चुनाव आ गया, तो ये सब चलने लगा। हाँ, वो चेहरा तो देखने लायक था ही था डीजीपी गौरव यादव का। कहीं मुंह दिखाने के लायक बचा उस बच्चे का साथ जो किया। चार बहनों का इकलौता भाई है गुरप्रीत, और अकेला घर में कमाने वाला। उसकी नौकरी छुड़वा दी, उसको वापस नौकरी नहीं मिल रही है। वो तो बड़े वाले अंधभगत उसके पड़ोसी बोला जी ये तो खालिस्तानी है, आतंकवादी है, फलान है, टिमकान है। हद की बात है, इतनी गिरावट आ चुकी पंजाब के लोगों के अंदर, हद की बात। दो गुप्त मीटिंगें कर चुके हैं। हाँ जी, आपका नकली 007 शामिल है उन मीटिंगों में, 007 शामिल है उन मीटिंगों में। वो तो आपको बताएंगे ही बताएंगे। एक बार आप ना ये देखो कि मतलब अमृतपाल से इतना डर बादल लाने को, ये बादल लाना क्या बोल रहा है भाई? ये तो सुनने लायक बातें बोल रहा है भाई। हैं? बीजेपी में सभी होता पंजाब ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਿਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ जो आज पंजाब के हालात बने हैं चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर दे है चाहे नौकरी दे है चाहे किसानी दे है या जो दिल्ली कर रहा पंजाब के नाल फिर वो आप तेरी मेरी छड्डणगे और पंजाब खातर श्रोमणी अकाली दल इकट्ठा होगा क्योंकि असि पहला भी इकट्ठे रहे हैं सारे असि काम कीता इकट्ठियां ने तुसी भाजपा दा पुछया असि पहला काम कीता इकट्ठियां गां किवें करना इकट्ठे होना है नहीं होना सीनियर लीडरशिप डिसाइड करूगी मगर ये तो फैक्ट ही है ना कि 97 च सरकार इकट्ठियां बनी सी 2007 च इकट्ठी बनी सी 2012 च इकट्ठी बनी सी और कई सज्जन ने ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ मतलब सच ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਔਰ ਸਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਰਜ ਆਫ ਕੋਲੈਪਸ ਹੈ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੋਲੈਪਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਿਆਨ। हाँ जी, बादल राणा बोल रहे हैं हम तो जाएंगे बीजेपी के साथ। जय हो जय हो। बोला दिल्ली पंजाब के साथ जो कर रही, दिल्ली में सरकार किसकी है? थोड़ा सा एक बार इस बादल लाने से कोई पूछ सकता है केंद्र में सरकार किसकी है? बीजेपी की होगी ना। बोला वो पंजाब में काम नहीं करने दे रही और फिर उन्हीं के साथ जा रहे हैं। ये डर किसका है? ये है डर अमृतपाल सिंह खालसा का। जी हाँ, अभी ये डर तो यहां तक तो ठीक था। अभी जिस चाइना ने इतना वो कर दिया तुम्हारे साथ, उसी चाइना के साथ अब तुम फ्री ट्रेड डील करने जा रहे हो, चलो कर सकते हो। लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आया भाई, पाकिस्तान के साथ गुप्त मीटिंग है, ये कैसे हो रही है? बताना जरूर थोड़ा सा इसके बारे में। और कहाँ की वो भी बताते हैं। ना 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 ना, इंडिया में की ना पाकिस्तान में की। भारत पाकिस्तान के सुधरेंगे संबंध 3 महीने में हुई 2 गुप्त बैठ के, एनएसए बाल भी एक्टिव। वाह जी वाह, जय हो। ऑपरेशन सिंदूर को 1 वर्ष बीत चुके हैं भारत और पाकिस्तान के बीच। इस बीच भले ही कोई आधिकारिक संपर्क नहीं हुआ हो, लेकिन बातचीत का रास्ता खोलने की कोशिश की जा रही है। इसकी जिम्मेदारी सेना के रिटायर्ड जर्नलों और रिटायर्ड राजनयिकों को ने संभाली है। उन्होंने पिछले 3 महीने में कम से कम 2 बार गुप्त बैठकें की हैं। एक रिपोर्ट में इसका दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये बैठकें कतर और एशिया के एक और देश की राजधानी में आयोजित की गई। हालांकि ये मुलाकातें औपचारिक नहीं है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह इस तरह का पहली कोशिश की जा रही है। सरकारी हलकों में इस तरह बात पर सहमति बन रही है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के साथ बातचीत का एक गुप्त रास्ता खुला रखना चाहिए। अंग्रेजी अखबार ने यह भी कहा कि इस बातचीत की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल के कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को अवगत करा दिया गया है। चिंटुओ, अब तो तुम पाकिस्तान को भी भला बुरा नहीं बोल सकते, उसके साथ बातचीत चल रही है। अगर तुम बोलोगे कुछ उल्टा सीधा बोलोगे, ये बातचीत बंद होगी, फिर तुम्हारा प्याऊ प्याऊ क्या करेगा? एक तो पहले ही संबंध बिगड़े बैठे हैं। बांग्लादेश है नहीं मान रहा, बांग्लादेश मान नहीं रहा, श्रीलंका नहीं मान रहा, नेपाल नहीं मान रहा, भूटान नहीं मान रहा, इंडिया की जमीन दबाते चाइना को बेच देते हैं। जी हाँ, जिन चीनी झालरों का तुमने विरोध किया था ना, चीनी कंपनियां आएंगी
ये है तुम्हारा स्वदेशी। स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। ये वो स्वदेशी है। चीनी कंपनियों को जो बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया जी, करो यहाँ पे स्वदेशी है। चीनी कंपनियां शायद स्वदेशी हैं, वो चीनी की कंपनियां थोड़ी ना, वो तो स्वदेशी कंपनियां हैं। कमाल ही है। ਬਾਬਾ ਗਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜੋਗੇ ਇੱਥੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸਖਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੰਗਤ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਆ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਰੀ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਊ ਦੀ ਬਣੂਗੀ। हाँ जी, अब क्या कहोगे? ये किसका डर है, हैं? किसका डर कहोगे इसको? कमाल ही हो गया भाई, हैं? कमाल ही हो गया। और आपको एक चीज बताई थी, वो सुन लो, ये वीर जी अच्छे तरीके से बता देते पंजाबी में। मैं दोने हथ जोड़ के दलजीत दोसांझ तो माफी मंगदा हां कि जेड़े खालिस्तानी वीरां ने नचार तो उम्मीद लाई खालिस्तान दी। दलजीत दोसांझ माफ करी कि ये साडे खालिस्तानी वीर तेरा करैक्टर भुल गए सीगे। मैं तेरे तो माफी मंगदा अपने वीरां ते लानत पाना आ कि साडी कौम किधर नूं जान लग गई आ। की तुहानूं साडी कौम नूं हुण ये नचार खालसा राज दवाणगे? सानू हुण उम्मीद आ गिद्धा पाण वालियां तो लानी पैनी आ, नच्चण वालियां तो लानी पैनी आ उम्मीद कि खालसा राज सानू ये दवाणगे। इन्ने दिन हो गए रौला पै रहा कि आ हो गया, दलजीत ने आ करता। दलजीत तां नच्चण वाला बंदा यार। तुसी पैसे लाए, तुसी टिकटां लईआं, तुहाडीआं टिकटां करके तुहाडे अगे जिहड़ा बंदा साडे अगे ही नच पिया, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਦਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨੱਚਣ ਦਿਆ ਆ? ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਗਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਸੀਸ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਨਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ? ਵੀਰੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਦਲਜੀਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਭੁੱਲੇ ਆ। ਉਹ ਦਲਜੀਤ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਐਕਟਰ ਆ, ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ के। अभी भी नहीं समझे? जो अंबानी की शादी में जाकर नाच सकता वो खालसा राज की बात करेगा, वो बंदी सिंह की बात करेगा, वो अमृतपाल की बात करेगा? कब तुम्हारी आंखें खुलेंगी भाई? कब आंखें खोलोगे? ये बता दो, बस इतना ही बता दो हमारे को। क्या आंखें आप लोगों की कब तक खुल सकती हैं? किसी और नचार के पीछे लग लेते हैं। क्यों खरीदते हो इसकी टिकटें? इसकी टिकट खरीदना छोड़ दो, फिर देखो इसके कैसे आएगा नीचे ये। आप लोगों की क्या राय, इसके बारे में अपनी राय रखना आपका इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।